प्रभु श्री राम नाम की महिमा। भगवान राम पर विश्वास है तो एक बार जरूर सुने। हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। प्रतिवर्ष श्री राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि राम का नाम लेने से भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कई बार तो राम नाम लेने से ऐसे फल भी मिलते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। यूं तो राम नाम कभी भी लेने और लिखने से कृपा प्राप्त होती है, लेकिन रामनवमी पर ऐसा करने से विशेष फल प्राप्त हो सकते हैं। रामनवमी पर भक्तों को कम से कम 108 बार नाम लिखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। र के उच्चारण करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं और म के उच्चारण से मन के कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में केवल राम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं राम नाम की महिमा के बारे में। ये कथा कबीर के पुत्र कमाल की है। एक बार राम नाम का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। इससे कमाल को ये लगने लगा कि राम नाम की महिमा को वो पूरी तरह जान गए हैं। हालांकि इससे कबीर जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। कबीर जी ने कमाल को तुलसीदास जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखा और उसे एक जल में डाल दिया। इस जल को पीकर 500 कोढ़ी ठीक हो गए। फिर कमाल को लगने लगा कि राम नाम का तुलसी पत्र पर लिखकर जल में डालने और उसे पीने से 500 कोढ़ियों को ठीक किया जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है। लेकिन इससे भी कबीर जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कमाल को सूरदास के पास भेजा। सूरदास जी ने गंगा में बह रहे एक शव के कान में राम नाम लिया। उन्होंने इतना कहने से ही शव जीवित हो उठा। संत सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए एक शव के कान में केवल र कहा और शव जीवित हो गया। तब कमाल को लगा कि राम नाम के केवल र अक्षर से ही मुर्दा जीवित हो उठा। राम नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। इस पर कबीर जी ने कमाल से कहा कि सिर्फ इतनी ही महिमा नहीं है राम नाम की। उन्होंने कहा, भरिकुटी विलास सृष्टि लय होई, अर्थात इसके भरिकुटी विलास मात्र से प्रलय हो सकता है। राम के नाम की महिमा का वर्णन तुम क्या करोगे। राम नाम महिमा में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति समुद्र तट पर चिंता में बैठा था। इतने में ही वहां से विभीषण गुजरे। उन्होंने व्यक्ति से पूछा कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। तब व्यक्ति ने कहा कि उसे समुद्र पार जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि इस पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है। विभीषण ने एक पत्ता लिया और उस पर राम का नाम लिख दिया। विभीषण ने व्यक्ति से कहा कि उन्होंने उसकी धोती में इसमें मैंने तारक मंत्र बांधा है। बिना घबराए ईश्वर पर भरोसा करते हुए पानी में चलते जाना, समुद्र पार पहुंच जाओगे। विभीषण के वचनों पर विश्वास कर वह व्यक्ति समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। वह व्यक्ति बजरी ही आसानी से पानी पर चलने लगा। जब समुद्र के बीचों बीच आया तब उसे लगा कि ऐसा क्या मंत्र विभीषण ने बांधा है कि वो पानी पर चल पा रहा है। उसने अपने पल्लू में बंधा हुआ पत्ता खोला और पढ़ा तो उस पर राम का नाम लिखा था। उसे पढ़ते ही उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। उसे लगा कि यह कोई तारक मंत्र नहीं है, ये तो सबसे सीधा सादा राम नाम है। उसके मन में आई अश्रद्धा के चलते ही वह डूबकर मर गया। इसलिए पूरी श्रद्धा से राम नाम लेना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।